मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोधगया मठ बैजनाथ कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के नवम भाव में मंगल तथा शुक्र ग्रह को एक साथ बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के नवम भाव में मंगल तथा शुक्र के मेल से जातक धन व्यापार में सौभाग्यशाली रहेंगे। इनके ज्ञान की अधिकता से समाज के लोग अति प्रसन्न रहते हैं। पुरुषार्थ निरंतर जातक के मन मंदिर में विद्यमान रहता है। मंगलमय जीवन सभी अवस्थाओं में रहना ज्योतिष की दृष्टि से अनिवार्य है। जन जन में बसने वाले एक कार्य करते हैं। पूजा पाठ में जातक अभिरुचि नहीं के समान रखने वाले होते हैं, लेकिन अपने हृदय में परमपिता परमेश्वर का ध्यान निरंतर करते ही रहते हैं। सामाजिक कार्यों में समय प्रदान करने के साथ साथ धन दान भी समयानुसार करने वाले होते हैं। यदि नवम भाव का स्वामी शनि हो और यहाँ मंगल एवं शुक्र एक साथ विराजमान हो तो प्रतिकूल भाव विशेष रूप से कर्म क्षेत्र में तथा पारिवारिक क्षेत्र में भी पड़ेगा। धन का व्यय एवं अपव्यय भी कम होगा। मान मर्यादाओं में अपयश भी कभी कभी लग सकता है और धर्म व्यवहार करने वाले भी ये जातक हो सकते हैं। लेकिन उच्च ग्रहों में से किसी एक ग्रह का यदि यह भाव स्थान हो तो समयानुसार भाग्योदय होना अनिवार्य। युवावस्था में शारीरिक रूप से स्वस्थ, हृदय उत्तम तथा हद से ज्यादा स्वाभिमानी, अत्यंत चतुर, संवेदनशील विचारों से युक्त होना लाजमी, जनतंत्र व न्याय प्रिय होना जीवनोपर्यंत तथा धर्मज्ञ अवश्य होंगे। यहाँ मंगल कदापि अमंगल नहीं कर सकता और शुक्र निश्चित रूप से जातक को धनवान बनाएंगे। जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी बुध ग्रह हो तथा मातृभाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हो तो नवम भाव स्थित मंगल तथा शुक्र के प्रभाव से जातक 23वें वर्ष के उपरांत धनोपार्जन करने की क्षमता वाले सही रूप में हो जाते हैं। विवाह होने से पूर्व भी धनोपार्जन करने वाले और विवाह के उपरांत अधिक धनोपार्जन करने की क्षमता होने के साथ साथ अवश्य ही धनोपार्जन करते हैं। गृह निर्माण करने का उद्देश्य इनका पूर्ण होता है। व्यवसायिक हृदय वाले ये होते हैं और माता का सुख जातक को अवश्य ही प्राप्त होता है। कर्म क्षेत्र में अधिक से अधिक धन उपार्जन करने की क्षमता स्वतंत्र रूप से रखने वाले होते हैं। अधिक मित्र इनके नहीं होते हैं। कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होने पर भी मन मस्तिष्क शांत रहने से, अधिक सोच विचार नहीं करने से कार्य इनका सफल भी होता है और ये अपनी इच्छा के अनुसार वृद्धावस्था तक चला करते हैं। इनके मन के अनुसार सभी परिवार परिजन चलने वाले होते हैं। सहायक भी इनकी सहायता करने वाले होते हैं। माता का सुख इनको अवश्य ही प्राप्त होता है। इनकी माता भी लक्ष्मी स्वरूपा होती है। विद्या की कमी उनमें नहीं रहती है। अपने परिवार परिजनों की चलाने की क्षमता उनमें पुरुषार्थ की भावना निरंतर निहित रहा करती है। और जन्म कुंडली के लाभ भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा संतान भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो नवम भाव स्थित अर्थात भाग्य भाव स्थित शुक्र तथा मंगल के प्रभाव से जातक को अधिक पुत्र नहीं होते हैं, लेकिन जो एक पुत्र या दो पुत्र जो होता है वह अधिक तेज होता है, तेज मस्तिष्क वाला होता है, प्रतिभा संपन्न होता है, अपने परिवार परिजनों के लिए अच्छे कार्य करने वाले होते हैं, मानवता उसमें भरी हुई रहती है, जातक उससे प्रसन्न रहा करते हैं और लाभ की संभावना
सभी अवस्थाओं में किसी भी इनके कार्य में रहना तथा समाज में पद एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होना भी लाजमी बात होती है। सत्संग करने की क्षमता इनमें होती है। अधिक धनोपार्जन करने के बाद अपव्यय करने की आदत इनमें नहीं होती है। जो भी धन व्यय करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार सोच विचार करके, और माता पिता की भावनाओं को अवश्य ही ये जातक समझने वाले होते हैं। किसी भी कार्य को सहजता पूर्वक करने वाले होते हैं। कठिन कार्यों को भी सुगमता पूर्वक स्वतंत्र रूप से करने की क्षमता इनमें रहा करती है। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी अर्थात दाम्पत्य भाव के स्वामी बुध ग्रह हूँ तथा लग्नेश गुरु बृहस्पति हूँ, तो नवम भाव स्थित मंगल तथा शुक्र के प्रभाव से जीवन की आदि अवस्था के उपरांत दाम्पत्य जीवन अधिक रूप से सुखमय रहना स्वाभाविक बात होती है। इनके परिवार परिजनों में एकता उस समय बनी हुई रहती है। अधिक प्रसन्न रहने वाले होते हैं। किसी भी क्षेत्र में प्रसन्न रहकर अच्छे कार्य करने की आदत इनके हृदय में बनी हुई रहती है। और मानवता की कमी किसी भी काल में नहीं रहती है। अपने सहयोगी जनों तथा विरोधी जनों को भी सहायता करने वाले ये जातक होते हैं। किसी को भी मदद करने की आदत इनमें होती है। अपरिचित जनों को भी परिचित व्यक्ति की समान सहायता करने वाले होते हैं। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के पराक्रम भाव के स्वामी शनि ग्रह हूँ तथा रोग व मृत्यु भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हूँ, तो नवम भाव स्थित मंगल तथा शुक्र के प्रभाव से सामाजिक कार्यों में भी अभिरुचि इनमें रहा करती है। अपने कार्य के समान सामाजिक कार्यों को समझने वाले होते हैं और शुद्ध मन से कार्य करने वाले होते हैं। मस्तिष्क में तनाव ज्यादा नहीं रहा करता है। मित्र इनके अधिक नहीं होते हैं, लेकिन जो भी इनके मित्र होते हैं अच्छी होते हैं। अच्छी प्रवृत्ति उसमें रहा करती है और ये प्रसन्न भी उन सबसे रहा करते हैं। इनकी आयु कम किसी भी रूप में नहीं होती है। और मृत्यु भाव के स्वामी चंद्रमा हो तथा व्यय भाव के स्वामी मंगल ग्रह हो, तो नवम भाव स्थित मंगल तथा शुक्र के प्रभाव से जातक की मृत्यु मध्यावस्था के उपरांत ही होती है। और जब तक ये जीवित रहते हैं स्वाभिमानी पूर्वक अभिमान इनमें नहीं रहना भी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से स्पष्ट है। और अधिक अपव्ययी किसी भी रूप में नहीं होते हैं। अपने मित्रजनों को भी अच्छी आदत प्रदान करने वाले होते हैं। घर परिवार वालों को भी अच्छे कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करते रहते हैं। और माता पिता के समान बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा इनमें रहा करती है। अच्छे विचारों से युक्त रहकर जीवनों पर्यंत कार्य करने वाले होते हैं। और जन्म कुंडली के उच्च भावों में यदि पाप ग्रह बैठे हों और नीच भावों में शुभ ग्रह बैठ जाएं, तो नवम भाव स्थित शुक्र तथा मंगल के प्रभाव से जातक को शारीरिक कष्ट किसी भी रूप में किसी भी काल में ना हो, मानसिक तंगी आर्थिक तंगी न हो, उसके लिए अवश्य ही मंगलवार को हनुमान चालीसा पाठ करने के साथ साथ हनुमानाष्टक एवं बजरंग बाण का पाठ अवश्य ही प्रत्येक मंगलवार को करना चाहिए। 1.25 वर्ष तक यदि हनुमान चालीसा और बजरंग बाण हनुमानाष्टक का पाठ जातक करते रहेंगे तो किसी भी प्रकार का कष्ट शारीरिक हो, मानसिक हो या आर्थिक कष्ट नहीं होगा। और मंगलवारी व्रत रखने से तो शरीर स्वस्थ हर प्रकार से रहेगा। घर परिवार में खुशियां बनी हुई रहेगी। भगवान शिव की आराधना अवश्य ही जातक को प्रत्येक सोमवार को कम से कम अवश्य ही करनी चाहिए। और शनिवार को पीपल वृक्ष में जल देना भी उचित रहेगा। स्वस्थ रहेंगे
प्रसन्न रहेंगे और लक्ष्मी की प्राप्ति पीपल वृक्ष में जल प्रत्येक शनिवार को देने से अवश्य ही लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और अंत में इस ज्योतिष ग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को अवश्य ही आप लोग अपने अपने पास मंगवावें, अपने अपने घरों में रखें। किसी भी महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में मंगा सकते हैं और इसका अध्ययन करने से सभी प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होंगे। सभी प्रकार के दुखों से निजात पाना स्वाभाविक बात होगी। इसको मंगवाने के लिए हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ हम प्रकाश की कार्य करते हैं। हिंदी का पुस्तक यहाँ से प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं और इंग्लिश का बुक भी प्रकाशित करा सकते हैं। हमसे सीधा आप लोग संपर्क कर सकते हैं। पहला संपर्क का नंबर है जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9451228747 और दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 88407617 और 92। देवाधिदेव महादेव भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों पर बनी हुई रहे। माता अन्नपूर्णा जी की कृपा आप लोगों पर बरसती हुई रहे। संकट मोचन भगवान आप लोग को संकट से भी दूर करते रहें। आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और हमारी सभी रचनाओं का अध्ययन वीडियो के माध्यम से आप लोग करते रहें। हमारी सभी रचनाओं को मंगवाकर करते रहें। हमारी जो 25-26 रचनाएं हैं, सभी 26 रचनाओं को आप लोग मंगा सकते हैं उचित मूल्य पर। यहाँ से ग्रंथ सब यहाँ से जाएंगे और आप लोग प्रसन्न अवश्य ही होंगे। जो ज्योतिष महाज्ञान हमारा चैनल है उसको अवश्य ही आप लोग सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाना कदापि ना भूलें और हमारे सभी वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। आप लोग सदैव प्रसन्न रहें, आनंदमय जीवन व्यतीत करते रहें और हमारी सभी रचनाओं को ध्यानपूर्वक अध्ययन करते रहें। अध्ययन करने से आप लोगों को आत्मज्ञान प्राप्त होगा, मानव जीवन जीने का सार्थकता सिद्ध होगी, मोक्ष प्राप्त होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।